नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक, 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन के साथ बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट अर्थात यहाँ पर जो ऊर्जा होगी इन 2 शहरों में, वो जो जीवाश्म ईंधन है उन पर इनकी निर्भरता कम हो जाएगी। कौन से वो 2 शहर हैं? पहला है राजगीर और दूसरा है बोधगया। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया 2023 से पहले अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से ये दोनों शहर राजगीर और बोधगया ये सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू कर देंगे। मतलब इन 2 शहरों की जो ऊर्जा आवश्यकता है वो सौर ऊर्जा पर अब आधारित हो जाएंगी। जीवाश्म ईंधनों पर इनकी निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर शहरों को चलाने के लिए आवश्यक हरित ऊर्जा आपूर्ति सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI, ध्यान से देखिएगा, SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसके द्वारा विकसित और आपूर्ति की जाएगी। जो भी हरित ऊर्जा की ज़रूरत होगी ये इसकी सप्लाई ये कंपनी करेगी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिटेल। और परियोजना को लागू करने के लिए जो बिहार की राज्य सरकार वो लखीसराय और भागलपुर में 500 मेगावाट, कितना 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगी और इसी के द्वारा यहाँ पर इन 2 शहरों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है। राजगीर बोधगया के बाद पटना में कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय जैसे गवर्नर हाउस है, हाई कोर्ट है और संग्रहालय है, विद्युत भवन है, ये सभी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली हरित ऊर्जा पर चलने लगेंगे। मतलब सीधा है कि यहाँ पर जो सरकार के द्वारा टारगेट फिक्स किया गया है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, मुख्यतः इसमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, उसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और, 12 फरवरी 2021 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसने 2040 तक राज्य में जलवायु लचीलापन और निम्न कार्बन विकास प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के साथ एक समझौता भी किया है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, और बिहार ऐसा समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो 2040 तक टारगेट रखा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एमिशन है, इसको हम कम से कम कर सकें। ठीक है, तो ऐसा समझौता किया गया यूनेप के साथ और ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। क्लियर? आगे चलते हैं। पक्षियों की एक नई प्रजाति जोड़ी गई। भारत की जो पक्षी सूची है उसमें पक्षियों की एक नई प्रजाति शामिल की गई। ये जो प्रजाति है कहाँ पाई जाती है? ये मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये 1340वीं प्रजाति के रूप में शामिल की गई है। भारत की जो पक्षियों की सूची है उसमें इसे शामिल किया गया है। और इसमें कुछ चीज़ें और है। उसका नाम क्या है आखिर पक्षी का? 3 बैंडेड रोज फिंच। क्या नाम है? 3 बैंडेड रोज फिंच। ये मुख्यतः दक्षिणी चीन और भूटान के क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है, लेकिन अभी इसे अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया है। ठीक है, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके वैज्ञानिकों ने, एक सेकेंड, यहाँ पर कुत्ते हैं वो कब भौंकना शुरू कर दें पता नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से 3852 मीटर की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश के सेला में इस पक्षी की प्रजाति को देखा है। ठीक है, उसका नाम याद रखें आप, 3 बैंडेड रोज फिंच। क्लियर? और ये जो 3 बैंडेड रोज फिंच है वो फ्रिंजिलिडे परिवार का है, फ्रिंजिलिडे परिवार का है और मुख्यतः ये बीज खाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। यहाँ पर देखें, ये जो समझौता हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है? तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो है वहाँ पर लद्दाख में, इसके अलावा लेह हिल काउंसिल, लेह पर्वतीय परिषद और भारतीय सौर ऊर्जा निगम, इन तीनों के मध्य एक समझौता हुआ है ताकि लेह को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाया जा सके। इसके लिए क्या किया जाएगा? 50 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित किया जाएगा। अगर वहाँ पर किसी भी क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाना है तो वहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग है उसे कम से कम करना पड़ेगा और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर अपनी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन मुक्त बन सकेगा वो स्थान। तो इस तरीके से 50 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर तीनों समझौता हुआ है।
मतलब इन तीनों के बीच में समझौता हुआ। आगे चलते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच इन दोनों ने गरीब देशों के लिए जलवायु परिवर्तन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने मिल करके। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर जलवायु गतिविधियों के लिए फंड्स देने की सलाह के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा देख लें। इसमें वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा कि आज जो देश हैं उनके समक्ष दो मुख्य समस्याएं हैं। मुख्यतः यहाँ पर बात हो रही गरीब देशों की। ठीक है, एक तो गरीब देश जो हैं अब वो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। विकास की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट अभी बहुत कम है, पैसा बहुत कम है, मतलब वो भारी ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। दूसरी तरफ अब जब ये देश थोड़ी तरक्की कर रहे हैं तो ये जीवाश्म ईंधन, अभी इनकी निर्भरता किस पर ज़्यादा है? जीवाश्म ईंधनों पर। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियां उनको इस बात के लिए दबाव डाल रही हैं कि आप जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम करें और सौर ऊर्जा या जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर अगर आप एनर्जी को अपने शिफ्ट करना चाहते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट को, तो आपको इनोवेशन पर ज़्यादा बल देना पड़ेगा। लेकिन उतना इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनके लिए ये जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, उतना पैसा इनके पास है नहीं। तो इनके ऊपर दोहरी चुनौती है। जैसे भारत का एग्जांपल लीजिए आप। विश्व जो अभी आज के विकसित देश हैं वो 1850 के बाद, जब यहाँ पर 1750 मान के चलिए या 1800 आप इसको मान लीजिए, जब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई तो ये लोग 1950 तक आते आते विकसित देश बन गए। ठीक है, और कुछ 2000 तक आते आते विकसित देश हो गए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो खुद तो विकसित हो गए, लेकिन अब जब भारत जैसे देशों की बारी आई तो ये भारत जैसे देशों पर दबाव डालते हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा औद्योगिकरण मत करिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हमें विकसित देश बनना है तो औद्योगिकरण को तो बढ़ावा देना पड़ेगा। एक तरफ हमारे पास इतना R&D के लिए पैसा भी नहीं है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा पे R&D करके खर्च कर सके इतना पैसा, और दूसरी तरफ ये विकसित देश हम पे दबाव डाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो गरीब देश हैं उनकी जो बोझ है, उनके ऊपर ऋण है, उसको कम किया जा सके, और जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करने वाले जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन है उनको भी कम करने की ज़रूरत है, ऐसा वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोर्टल बनाया गया है इन्हीं चीज़ों से जो समस्याएं हैं उनका समाधान ये प्रस्तुत करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? कुछ % ऋण को माफ़ किया जा सकता है, और यहाँ पर कोविड-19 ने तो समस्याएं और खड़ी कर ही दिया है, आप देख रहे हैं। और IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो कोविड-19 का संकट है इसको देखते हुए गरीब देशों के ऋण को कम करने के लिए भी बातचीत की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पोर्टल होगा वो गरीब देशों के लिए या जो विकासशील देश हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पोर्टल होगा। आगे चलते हैं। RBI ने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया। ठीक है, यह सर्वेक्षण जो किया गया वो 5000 उत्तरदाताओं के बीच में किया गया जो देश के प्रमुख शहरों में आयोजित हुआ था। देखिए इसमें क्या पॉइंट है। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जनवरी 2021 में 5 अंक कम होकर के मार्च 2021 में 53.1 अंक रह गया है। ठीक है, 53.1 अंक हो गया है। और यहाँ पर जो भविष्य की उम्मीदों से रिलेटेड सूचकांक है उसमें 1 से घट करके ये हो गया 108.8। इसमें क्या चीज़ें हैं ये देख लें थोड़ा। देखिए यहाँ पर अगर जो सूचकांक है अगर उसका जो वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये आशावाद का संकेत देता है। अगर 100 से कम वैल्यू आती है तो यह बताता है निराशावाद को। ठीक है, और यहाँ पर उपभोक्ताओं जिनके बीच ये सर्वे किया गया था उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष के लिए सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार की स्थिति पर उन्होंने निराशावादी अपनी सोच को व्यक्त किया। मतलब उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से कोविड के केसेस हैं, कोरोना है, उन्हें लगता है कि आगे आने वाले टाइम में अभी इकोनॉमिक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाएगी। रोजगार की स्थिति रोजगार के समझ जो चुनौतियां हैं, रोजगार की स्थिति जो इस समय बनी हुई है उस पर भी बहुत जल्दी ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। मतलब उनका निराशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो चलेंगे हम MCQs की ओर। बिहार के 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन कौन कौन है? राजगीर पटना, पटना बोधगया, राजगीर बोधगया, बोधगया एवं भागलपुर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? राजगीर एवं बोधगया। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में भारत की पक्षी सूची में एक नई प्रजाति की पक्षी जोड़ी गई। यह किस राज्य में पाई गई? अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम में सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सामान्यतः ये जो पक्षी है वो भूटान और साउथ यहाँ पर चाइना में दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी ये प्रजाति देखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लद्दाख को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने गरीब देशों के लिए जलवायु परिवर्तन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वर्ल्ड बैंक, IMF, संयुक्त राष्ट्र, WTO। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक प्लस IMF। ठीक है, वर्ल्ड बैंक प्लस IMF। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया है? उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया गया RBI, नीति आयोग, SBI, HDFC। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।